बल्ला बामुकाबला इलेक्शन कमीशन अदालती जंग शुरू। तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर पेशावर हाई कोर्ट चली गई। शुएब शाहीन का कहना है कि ताखीर हुकूक की खिलाफ वर्जी है, इंतखाबी निशान ना मिला तो आइन के खिलाफ साजिश होगी। इलेक्शन कमीशन ने बल्ला दोबारा छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। दरखास्त मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बल्ले के निशान पर पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट में जाना इलेक्शन कमीशन का हक है, लेकिन अदालती हुक्म के मुताबिक सर्टिफिकेट जारी करे। अदलिया पर एतमाद है, उम्मीद है हमारे साथ इंसाफ होगा। इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी जमा करा चुके। टिकटों से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल हो गई। आज रात 11 बजे से पहले टिकटों का ऐलान कर देंगे। तहरीक इंसाफ 2-3 दिन में इलेक्शन मुहिम शुरू करेगी। इस्तीफा भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से ना बचा सका। साबिक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी को नोटिस जारी। काउंसिल ने एक और मौका दे दिया। नोटिस में कहा, जस्टिस मज़ाहिर नकवी कल खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। अगर मज़ाहिर नकवी के वकला ने वक्त मांगा तो शिकायत गुजारों को सुना जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे पर सख्त रिमार्क्स। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में रिमार्क्स दिए। ये नहीं हो सकता कि कोई जज पूरे इदारे की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए और हम कोई कार्रवाई ना करें। अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफे दे जाए तो क्या इससे खतरा हमें नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है। कोई तो फाइंडिंग देनी है, शिकायत जेन्युइन थी या नहीं। क्या आइन की दस्तावेज सिर्फ जजेस या ब्यूरोक्रेसी के लिए है? आइन पाकिस्तान अवाम के लिए है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे। सदर आरिफ अलवी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने गुज़श्ता रोज इस्तीफा तहरीरी तौर पर सदर को भिजवाया था। इस्तीफे के बायस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जज की मराद के हकदार रहेंगे। बिलावल भुट्टो की नून लीग का नाम लिए बगैर एक बार फिर कड़ी तनकीद। फैसलाबाद की तहसील तालियावाला में जलसे से धुआंधार खिताब। कहा, पंजाब के सियासतदान बीमार होते हैं तो इलाज के लिए लंदन जाते हैं। अब आप मेरी हुकूमत बनाएं तो इन सियासतदानों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। कोई जेल से निकलने और कोई जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। अशराफिया की जमातों को इस सूबे और मुल्क पर मुसल्लत किया गया। एक बार फिर अवामी हुकूमत और अवाम का राज कायम करना है। एक बार जियाले को वजीर आजम और वजीर आला बनाना है। पीपल्स पार्टी तमाम जमातों से मुकाबले के लिए तैयार है। पूरे पाकिस्तान को बताएंगे पंजाब भुट्टो का है। मुल्क में 30 लाख घर बना कर देंगे। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ के कागजात क्यों मुस्तरद हुए? तहरीरी फैसला क्या? NA 122 पर ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक नदीम ने 19 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में लिखा, बानी PTI को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया। अदालत ने उनकी सजा मुअत्तल की है। जुर्म खत्म नहीं हुआ। जब तक किसी अदालत से बरीयत ना हो, जुर्म खत्म नहीं हो सकता। कागजात मुस्तरद होने के रिटर्निंग अफसर के फैसले की ठोस वजूहात है। रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद की जाती है। बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ जल्द दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। इंतखाबी मैदान नून लीग ने पंजाब में फील्डिंग तरतीब दे दी। चेहरे फाइनल। नवाज शरीफ ने सियासी जंग जीतने के लिए असूलों की कुर्बानी दे दी। तहरीक इंसाफ के 10 में से 9 मुनहरिफ अरकान को टिकट देने का फैसला। PP से PTI और PTI से नून लीग का सफर करने वाले राजा रियाज नवाजे गए। PDM हुकूमत में अपोजिशन लीडर का इनाम मिला। अब मरहूम लीगी रहनुमा राना अफजल खान के खानदान की कुर्बानियां नजरअंदाज। राजा रियाज NA 104 से शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। वफादारियां बदलने वालों को नवाजा गया तो वफादार नजरअंदाज। हर मुश्किल वक्त में नून लीग का साथ देने वाले गुजरात के चौधरी जाफर इकबाल सियासी ताल्लुकात की भेंट चढ़ गए। क़यादत ने NA 65 से इंतहाई आला शख्सियत के भाई को टिकट जारी कर दिया। दानियाल अजीज भी नवाज शरीफ को अजीज ना रहे। महंगाई से मुतालिक एहसन इकबाल के खिलाफ बयानबाजी पर मैदान बदर। दानियाल अजीज का आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान।
NH-51 से नून लीग ने IPP के गुलाम सरवर के लिए मैदान खाली छोड़ दिया। साबिक वफाकी वजीर माजी में लीग क़यादत के खिलाफ इंतहाई नामुनासिब गुफ्तगू करते रहे। तज्जियाकारों का कहना है कि टिकट जब गुलाम सरवर नहीं बाज निसार ने दिया गया। पार्टी हर सूरत पर साबिक वज़ीर दाखिला को साथ छोड़ने की सजा देना चाहती है। बुशरा बीबी के साबिक देवर अहमद रजा मानिका NA-139 पाकपतन से नून लीग का टिकट ले उड़े। तज्जियाकारों ने गैर शरई निकाह केस का समर करार दे दिया। स्कैंडल्स की जद में रहने वाली फराह गोगी के ससुर भी नवाज शरीफ को प्यारे। चौधरी इकबाल गुजर PP 68 गुजरांवाला से इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। मरीम नवाज के जलसे मुतासिर कुन बनाने में नाकामी पर अली वड़ाई समेत कई उम्मीदवार खाली हाथ रह गए। मुर्तज़ा सोलंकी सियासतदानों को सबक पढ़ाने लगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं ऐसे वादे ना करें जिस पर अमल ही नहीं करना। सियासतदान आजकल और हमारा कौमी मशगला बन गया है। कहने को आसान है 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दूंगा, कोई कहता है तनख्वाहें डबल कर दूंगा, कोई तालीम मुफ्त करने को कहता है। चीप टॉक हमारे मसाइल का हल नहीं, असल मसाइल तालीम और सेहत है, बातें हल नहीं। शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। हम इलेक्शन कमीशन की माली, इंतजामी और सिक्योरिटी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आइनी तौर पर पाबंद हैं। सिक्योरिटी मसाइल का इदराक है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। वानी PTI की साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ अपील मंसूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। अटॉर्नी जनरल की 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई असर-ए-नौ करने की यकीन दहानी। 9 मई मुकदमात में मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज की बरियत चैलेंज। शहजाद अकबर ने FIA सेंट्रल कोर्ट नंबर 1 का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। कहा ट्रायल कोर्ट ने जिन मुल्जिमान को बरी किया उनके खिलाफ दस्तावेजी सबूत मौजूद थे। जमानतें कंफर्म करने वाले जज को उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। बाहर शेर अदालत में ढेर। तौहीन अदालत केस। M वली खान की बयान पर पेशावर हाई कोर्ट में माफी। चीफ जस्टिस और M वली खान में मुकालमा। M वली खान बोले कि मैंने अदालत की तौहीन नहीं की, गिला किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गिला मर्द नहीं औरतें करती हैं, आप आकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करते। वकील M वली खान बोले जो वीडियो है वो अल्फाज का हेर फेर है, धमकी नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा इसका मतलब मुझे जो धमकी मिली इसके बाद मेरा खानदान महफूज है। अगर ये पठान है तो मैं भी पठान हूँ। अदलिया का एहतराम करते हैं तो बाहर मीडिया में तरदीदी बयान दें, बयान की वजाहत करें। दहशतगर्दों से नहीं डरते, ये 10 हमले करेंगे, 1000 बार जवाब देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दरबार में खिताब के दौरान कहा सानिया APS में बच्चों के टुकड़े टुकड़े किए गए। बदबख्त कुरान और हदीस का हवाला देकर फसाद बर्पा करते हैं। जो लोग कहते हैं सख्त बातें ना करें, जब तक सांस है इसी तरह बातें करेंगे। ये शर फैलाने वाले मैदान में आए, चुप कर क्यों बैठे हैं? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुके, ऐलान बाकी है। पाकिस्तान कालदम TTP से मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखता। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा मौलाना फजलुर रहमान का दौरा हुकूमत पाकिस्तान की हिमा पर नहीं। मालदीव एक खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान दूसरे खुद मुख्तार ममालिक के ताल्लुकात या इख्तलाफ पर तबसरा नहीं करता। अमरीका की जानिब से खुसूसी तशवीश वाले ममालिक में शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।